और चलिए अब बात करते हैं राम नगरी अयोध्या की। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर मॉडल की मांग पूरे देश में इस वक्त हो रही है। यहां तक कि विदेशों में भी इसकी सप्लाई की जा रही है। अमेरिका से तो 1 लाख रुपए के मॉडल की डिमांड यहां पर आई है। मंदिर के मॉडल की सबसे ज्यादा डिमांड पुणे, जयपुर, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में हो रही है। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की टीम अयोध्या के उस फैक्ट्री में पहुंची जहां दिन रात मंदिर के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा के बाद से ही मंदिर मॉडल की डिमांड में 10 गुना तक उछाला गया है। राम मंदिर मॉडल की धूम। जी हां, अयोध्या की एक ऐसी फैक्ट्री, यहां से राम मंदिर मॉडल की सप्लाई देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। देश के कोने कोने में यहां से सप्लाई हो रही है और खास करके अयोध्या की तमाम ऐसी दुकानें जहां पर इसी जगह से मॉडल की सप्लाई की जा रही है। यहाँ पर महिलाएं भी काम कर रही हैं। ये एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर दिन में कई ऐसे मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। 6-7 कैटेगरी के मॉडल हैं, यानी कि छोटे साइज के भी हैं, बड़े साइज के भी हैं। देखिए महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। और जब से राम मंदिर निर्माण की तारीख की घोषणा हुई है उसके बाद से डिमांड यहाँ से ज़्यादा हो गई है। तो आगे की भी तस्वीरें दिखाएं कि छोटे भी मॉडल हैं और बड़े साइज के भी मॉडल हैं। कई ऐसे मॉडल हैं जो डिमांड के अनुसार साइज छोटा या बड़ा तैयार किया जाता है। कई ऐसे मॉडल हैं जो करीब 5 फुट या 6 फुट की ऊंचाई वाले भी मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, और आजकल लोग गिफ्ट में इस तरीके के मॉडल देना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा ये देश है इस समय, क्योंकि राम मंदिर की चर्चा पिछले कुछ महीने से हो रही है। और खास करके जब से राम मंदिर निर्माण की तारीख को घोषणा हुई उसके बाद से ज्यादा माहौल बनता जा रहा है। इसकी डिमांड भी उससे ज्यादा होती जा रही है। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का इंतजार बस अब खत्म होने वाला है। देश भर के राम भक्तों को इसकी पहली झलक का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अयोध्या के पास एक ऐसा गांव है जहां के लोगों ने पिछले 500 साल पहले राम मंदिर को लेकर एक संकल्प लिया था। पीढ़ियां गुजरती चली गई, लेकिन ये प्रण कभी टूटा नहीं। अब जब भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने जा रहा है तो ये प्रण भी पूरा हो जाएगा। क्या है 500 साल पुराना ये संकल्प, आपको दिखाते हैं। सूर्यवंशी क्षत्रियों ने 500 साल पहले एक संकल्प लिया था और आज भी उनकी पीढ़ियां उस संकल्प पर कायम हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर सूर्यवंशियों के वंशज ये परंपरा निभा रहे हैं। सराय राशि गांव में क्या था सूर्यवंशियों का वो संकल्प? आखिर क्यों 500 साल से उस संकल्प के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे अयोध्या के पास सराय राशि गांव के सूर्यवंशी? ये बताएं। उससे पहले सराय राशि गांव पहुंचने पर हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई, पहले वो देख लीजिए। अयोध्या के पास सराय राशि गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय अपने संकल्प के पूरा होने से पहले अपनी परंपरागत तलवार और भाले में तिलक लगाते दिखे। और इस दौरान गांव के बड़े बुजुर्ग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। माहौल भक्तिमय से ज्यादा हर्ष और उल्लास का नजर आ रहा था। राम जन्मभूमि से 10 किलोमीटर की दूर पर एक गांव है सराय राशि। ये क्षत्रियों का गांव है, सूर्यवंशी क्षत्रियों का गांव है। अयोध्या से, राम जन्मभूमि से इनका गहरा नाता है। और अब वो पल आ चुका है जिसकी वजह से ये खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। अयोध्या के पास सराय राशि गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय जिस संकल्प का जिक्र कर रहे हैं, उस संकल्प के पीछे की कहानी 500 साल पुरानी है। कहा जाता है
कि राम जन्मभूमि स्थित मंदिर को मुगल आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था, तब उस समय गजराज सिंह, जगदम्बा सिंह और पुरोहित देवी दीन पांडे की अगुवाई में बाबर की सेनापति मीर बाकी से लड़ाई की। मंदिर को बचाने के लिए गजराज सिंह शहीद हुए थे। शहादत से पहले गजराज सिंह ने कसम ली थी कि जब तक राम जन्मभूमि का निर्माण और उसमें रामलला विराजमान नहीं हो जाते, तब तक उनका परिवार ना तो सिर पर पगड़ी पहनेगा, ना जूते पहनेगा और ना ही छतरी लगाएगा। गजराज सिंह की 9वीं पीढ़ी के नवाब सिंह बताते हैं कि उस वचन को उनका परिवार आज भी निभा रहा है। तो आकर के तो उस समय देवी दीन पांडे जी के अगुवाई में 90,000 यहाँ के राजपूत क्षत्रियों ने एकत्रित होकर के जाकर के युद्ध का 6 दिन युद्ध चला था, जिसमें से धोखे से जो है देवी दीन पांडे जी को और हमारे जो है बाबा गजरा बाबा को धोखे से जो है मार दिया था। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने कोई कसम खाई थी उस समय? हाँ, उसी समय जब मार गया तब उस समय कसम खाया गया था कि अगर जब तक हम राम मंदिर बनवा नहीं लेंगे या बना नहीं लेंगे या जब तक उन्हें या बन नहीं जाता तब तक हम लोग जो है ना तो पगड़ी पहनेंगे, ना तो जूता पहनेंगे, ना तो छाता लगाएंगे। अच्छा। अब वो सभी समय और घड़ी और शुभ दिन आ गई है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। अब जब 22 जनवरी के पावन दिन पर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा, तो सूर्यवंशी क्षत्रियों का 500 साल पुराना संकल्प भी पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो, हाँ, बहुत अच्छा हो रहा हो, हाँ। जो हो रहा हो बड़ा ठीक हो रहा। जो त्याग तपस्या आज तक वही करते चले आ रहे हैं, ना तो पगड़ी, ना तो जूता, ना तो जो है छाता लगाया गया, हम लोग वही के उपलक्ष्य में जो है आज खुशी है। हम लोग सबसे सूर्यवंशी मतलब भगवान जन्मभूमि के सबसे नजदीक का सूर्यवंशी गांव है ये, पहला गांव है ये, उनसे नजदीक। जितनी भी लड़ाई लड़ी गई यहीं के द्वारा सब लोग इकट्ठा हुए, ऐसे जाते थे। बहुत खुशी है। भगवान 22 जनवरी जो है उनका मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी जो है। हम लोग सूर्यवंशी ठाकुर हैं, भगवान के वंशज हैं। हम लोग बहुत अपार खुशी है। 22 जनवरी को जो है भगवान को जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा। सूर्यवंशी क्षत्रियों की माने तो उनका परिवार और पिछली पीढ़ियां करीब 500 सालों से ना तो पगड़ी धारण कर रही है, ना पैरों में चमड़े का जूता और ना ही सिर के ऊपर छाते का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब जब संकल्प पूरा होने वाला है, तो सूर्यवंशी क्षत्रियों का परिवार एक जोश के साथ इसे त्योहार के तौर पर मनाने की तैयारी कर रहा है। उस कसम का निर्वहन हम आज भी कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक भगवान राम अपने मंदिर में अपने प्रांगण में विराजमान नहीं हो जाएंगे। का कर सके कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। मोदी जी के ऊपर विरोधियों ने बहुत वार किया, कई बार भाजपा सरकार को घेरा गया, लेकिन हम सभी क्षत्रिय भाजपा सरकार का, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। 14 साल भगवान वन में रहे और जब लौट के आए लोग दीपावली खुशियाँ मनाई थी। उसी तरह से भगवान हमारे 500 वर्ष बाद गर्भगृह में पधार रहे हैं। इतनी खुशियाँ मनाई जाएगी, लोग देखते रहेंगे, देश विदेश लोग देखेंगे कि हाँ कैसी खुशी मनाई जा रही है। यह समय आ गया है कि हमारे भगवान राम गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं और हमारे पूर्वज इसके लिए लड़ाई लड़े, जिसकी हमें प्राप्ति मिलने जा रही है। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आने वाले 22 तारीख को हम लोग दीपावली की तरह से भगवान राम को धन्यवाद देंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में जब दिवाली मनाई जाएगी, तो सराय राशि गांव भी उस मौके पर रोशन होगा। सूर्यवंशी क्षत्रियों का ये गांव 22 जनवरी को दिवाली और होली एक साथ मनाने की तैयारी कर रहा है।